श्यामनगर गांव के आखिरी छोर पर रहता था अमान, गरीब किसान। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी कृति और बेटी नेहा के साथ उसका छोटा सा परिवार था। दिन में 2 वक्त पेट भरकर खाना खाने की भी उनकी हैसियत नहीं थी। क्यों नेहा, आज क्या पकाया है? आज तो घर में कुछ था ही नहीं और कई दिन से हम बाजार भी नहीं गए। और इस साल बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही कि क्या ही कहना। बारिश के कारण सारी फसल सड़कर बर्बाद हो गई है। घर में थोड़े चावल और दाल हैं, उसी से आज किसी तरह काम चल जाएगा। अगर बाजार नहीं किया तो कल से चूल्हा नहीं जलेगा। माँ, घर में आलू है, आलू उबालकर दाल के साथ अच्छा खाना बन जाएगा। नहीं बेटा, आज दाल चावल ही खाना होगा। ओहो, आज के लिए, बस आज के लिए कष्ट कर लो। देखता हूँ कल बाजार से कुछ ला पाऊं या नहीं, बस आज के लिए देख लो। जल्दी खाना बनाना होगा। आसमान में बहुत बादल हैं, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। हाँ, जल्दी करो। नहीं, आज खाना नहीं बन पाएगा। खाना नहीं बना तो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। माँ देखो, चावल में पानी टपक रहा है। हो, बहुत पानी गिर रहा है। ऐसे पानी गिरता रहा तो हमारा टूटा फूटा घर एकदम तबाह हो जाएगा। नेहा बेटा, चलो एक टब रखो, पानी रोकना होगा। हो, ये बारिश तो और तेज ही होती जा रही है। लगता है कि आज ये रुकने वाली नहीं है। अरे सुनो, कुछ करो, नहीं तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। साहूकार के घर से घास मांग लाओ, फिर से छप्पर डालना होगा। अरे लगता नहीं कि साहूकार घास देगा, फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका पोता अनिल रहते थे। बूढ़ी अपने पोते के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। अनिल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उधर अनिल और नेहा के दोस्तों में कुछ अच्छा रिश्ता नाता था। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तो शादी करनी होगी। कोई पसंद है क्या? अगर है तो मुझे बता दे। अरे क्या कह रही हो अम्मा, अभी नौकरी करते करते जुम्मे 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी कुछ साल नौकरी तो करने दो, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। इतनी क्या जल्दी है? तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगी। मेरी उम्र हो गई है, जीते जी बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। हैं? तुम नहीं रहोगी मतलब? मैं ऐसा कैसे होने दूंगा? क्या बात कर रही हो? पता नहीं किसके जीवन में क्या हो जाए। जब तुम 8 साल के थे, तुम्हारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। कितना भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। उस बस के ज्यादातर यात्री मर गए थे। तुम्हारा चेहरा देखकर ही बेटे बहू का दुख भूल पाई हूँ। दादी, ये सब बातें रहने दो, मुझे बहुत दुख होता है। और कोई बात करो, फालतू की बात करती हो। अच्छा ये बता, नेहा तुझे कैसी लगती है? बहुत संस्कारी लड़की है, तुम्हारे साथ नेहा अच्छी लगेगी। अब नेहा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो बहुत गरीब है। उनका घर तो ठीक से चलता नहीं है, वो लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। अब गरीब घर में शादी करने से अगर तुम्हें परेशानी नहीं है तो ठीक है, नेहा के बारे में सोच सकते हैं। समझ गई, मैं तो उसके पिता से एक दिन बात करूंगी। बात करो, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय देना होगा माँ, समझो ना। मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। अच्छा ये बताओ, अगर वो लोग राजी नहीं हुए तो? राजी नहीं होंगे मतलब? मेरे राजकुमार जैसे पोते के लिए भी राजी नहीं होंगे। राजकुमार, अच्छा ठीक है, तुम मेरे बारे में सपने देखो। मैं अब सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है। मेरा पोता तो शर्म से लाल हो गया। हाँ दादी, तुम भी ना एकदम, मतलब सोने दो मुझे। गांव का साहूकार बहुत ही खराब आदमी था। गांव में कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो साहूकार शादी करने की सोचने लगता था। गरीब और असहाय लोगों को
पैसों का लालच देकर उनके घर की लड़कियों से शादी करवाना ही उसका मुख्य काम था और इन कामों में उसकी मदद करता था उसका नौकर रोहित। लेकिन साहूकार की बड़ी बीवी भूमि को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये क्या सुन रही हूँ? तुम अमान की बेटी से शादी करना चाहते हो? कितने बूढ़े हो रहे हो, उतना ही शादी का शौक चढ़ रहा है। छी, तुम्हें शर्म हया नाम की चीज है भी या नहीं? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? अमान मेरे पास आया था घर की छत के लिए घास लेने। मैंने कहा घास क्यों, पूरा घर बना दूंगा अगर अपनी बेटिया की शादी मेरे से करा दे। अरे भाई, मैं फ्री में घास थोड़ी ना दे सकता हूँ। अमान की इतनी छोटी बेटी से शादी करोगे? मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। थोड़ी सी घास के बदले लड़की से शादी करना चाहते हो? हाय मेरे भाग्य, क्यों इस आदमी से मेरी शादी हुई? मेरे साथ रहना है ना, तो जो मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा। अगर मेरे काम तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। किसने रोका हुआ है? मेरे मामले में ज्यादा बोलोगी तो धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम आदमी हो, सोचकर ही घृणा होती है कि तुम मेरे पति हो। ऐसा समय आएगा जब गांव के लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। वाह 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 वाह, तुम्हारी तो हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? लगता है आज ही तुम्हें धक्का देकर निकालना पड़ेगा। ऐ ससुरी, भूल गए कैसे मुझसे शादी की थी? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की। शादी के कुछ साल तुमने अच्छा बर्ताव किया, फिर धीरे धीरे मुझ पर जुल्म शुरू कर दिए। इतनी शादियां की, एक भी बीवी टिक नहीं पाई। सिर्फ मैं ही हूँ जो अब तक पड़ी हूँ। मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये बहुत ज्यादा बोल रही हो ना। मैं तो ये कहता हूँ, चाहती हो तो अभी चली जाओ। पटर पटर पटर, चली जा यहाँ से, जा, निकल जा। अमन और कृति अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हैं। अरे बहुत चिंता में हूँ, समझी। हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब बेटी को तो ये सब कुछ पता नहीं, अगर जान लेगी ना तो बहुत दुखी होगी। कभी भी उस शैतान महाजन से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जरूरत पड़ी तो ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। लगता है वैसे ही करना पड़ेगा। नेहा घर से बिल्कुल बाहर ना जाए। अच्छा ये बताओ, नेहा है कहाँ? दिख नहीं रही। वो तो बूढ़ी के घर गई है, बोली जरूरत है अभी आ जाएगी। अरे रे, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या पता रास्ते से ही उसे उठा लिया जाए। याद है पश्चिम पाड़ा से एक लड़की को जबरदस्ती उठा ले गए थे। सब याद है। मैं बूढ़ी के घर जाती हूँ, उसे साथ लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, देर मत करो, जल्दी जाओ जाओ। अमन दादा, ये क्या खा रहे हो? भीगे हुए चावल यानी पांता भात हरी मिर्ची के साथ खा रहे हो? अरे भाई, कब तक ऐसे खाओगे? महाराज का प्रस्ताव मान लो, फिर कोई कमी ही नहीं रहेगी। अरे तू क्यों आया है यहाँ पे? चला जा यहाँ से, अभी चला जा, निकल जा। अरे भाई, महाजन जी ने भेजा है, तुम्हारे लिए बाजार से सामान लाया हूँ। इस पैकेट में मछली और मांस है, अच्छा खाना पकाकर अच्छे से खा लेना। हमें मछली मांस कुछ नहीं चाहिए, भूखे मर जाएंगे, लेकिन महाजन से कुछ नहीं लेंगे। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो। बढ़ा चढ़ा कर क्या देख लिया तूने? जा अपने महाजन से कह दे, लालच दिखाकर कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग बेटी की शादी नहीं करेंगे। जा कह देना। सोच समझ कर बोल रहे हो ना? बिल्कुल सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। निकल यहाँ से, अब चल जा। अमन अपनी बेटी नेहा की शादी किसी भी हालत में महाजन से नहीं करेगा। ये खबर सुनकर महाजन बहुत नाराज हुआ। महाजन का एक ही इरादा है, किसी भी तरह नेहा से शादी करनी है। हाँ भाई, अमन क्या कहना चाहता है? मुझे साफ साफ बता। मालिक,
अमन और उसकी पत्नी कृति आपकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। आपने उनके लिए बाजार से सामान भिजवाया था, उन्होंने लौटा दिया। अरे गजब गजब कर रहे हैं ये लोग, इतना साहस कहाँ से आ गया। ए रोहित, देख भाई, सीधी बात है, इतना सब कुछ मैं नहीं समझता। मुझे तो किसी भी तरह से नेहा से शादी करनी है, सारा इंतजाम तुझे करना होगा, समझा? तो फिर एक ही तरीका है, नेहा जब बाहर निकले तो उसको उठवा लिया जाए और आपकी शादी करवा दें, हो गया विवाह संपन्न। अरे सिर्फ नेहा को उठाना काफी नहीं होगा, उसके माँ बाप को भी पकड़ कर लाना होगा। जो करना है जल्दी करो और यही करो, समझे? हाँ, ये तो समझ गया, लेकिन मालिक, गांव के लोगों के मुंह से सुनने में आया है कि अनिल और नेहा के बीच कोई रिश्ता है, शायद उनकी शादी भी होने वाली है। अरे वो बूढ़ी का पोता अनिल, अरे उसे भी खत्म करना होगा फिर तो। अरे बूढ़ी के पोते को खत्म करना तो चुटकियों का खेल है। देखो, रोज शहर काम करने जाता है, लौटते समय खत्म किया जा सकता है। लो। हाँ, यही अच्छा रहेगा, पहले अनिल को खत्म करना, फिर मौका देकर नेहा को उठा ले आएंगे। बिल्कुल सही। अरे उसके माँ बाप का जो घमंड है ना, इतनी आसानी से आपको बेटी नहीं देंगे। एक वक्त का खाना तो मुश्किल से जुटता है और घमंड देखो भर भर के है। हाँ, तो सारा घमंड तोड़ दूंगा मैं, अभी पता नहीं चला किससे पाला पड़ा है। अगर हंसी खुशी नेहा को मेरे साथ सौंप देते हैं तो मैं उनका घर भी बनवा देता, और क्या। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो कहा है, अब एक कई बात हमारे दिमाग में है, अनिल को खत्म करना, बस। हाँ, तो बहुत सावधानी से करना होगा ये, ठीक है? ये तो पक्का है, आप चिंता न करें। चलिए, अब मैं चलता हूँ। अनिल और नेहा के बीच बचपन से ही बहुत अच्छा रिश्ता था। बूढ़ी को भी पता था कि उनके बीच प्यार पनप चुका है। नेहा समझदार और सुंदर थी, जिससे अनिल उसे बहुत पसंद करता था। वो दोनों कभी कभी चोरी छिपे मिलते भी थे। ये बताओ नेहा, हमारे घर इतने आसपास हैं, फिर भी तुमसे मिलने में इतने दिन लग जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, काश हम रोज मिल पाते। क्या शौक है तुम्हारा, इतनी बार मिलना अच्छा नहीं होता, समझो ना। ओहो, एक तो इतनी रात को बारिश में भीग रहे हैं, हमें सर्दी लग जाएगी। हालांकि सही बताऊं, बारिश में ना भीगना अच्छा लग रहा है, वो भी तुम्हारे साथ। इतनी रात यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। चलो घर चलते हैं। अरे कहने भर से क्या होता है, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। तुम तो बस चलो 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 चलो। बारिश में सर्दी लग जाएगी, मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो सहन नहीं होता ना। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ। अच्छा, पता है क्या हुआ? क्या हुआ? दादी ना मुझसे उस दिन शादी की बात कर रही थी। दादी ने कहा कि वो तुम्हारे पापा से शादी के बारे में बात करेंगी। तुम तो जानते हो हमारे हालात, बारिश में घर में पानी टपकता है, खाना पकाने की जगह नहीं है, पेड़ के नीचे पकाना पड़ता है। शादी का खर्च उठाने की ताकत मेरे पापा में अभी नहीं है। बरसात का मौसम निकल जाए फिर सोचेंगे। ओहो नेहा, शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा ना, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और शादी में कोई बड़ा समारोह करेंगे भी नहीं, तो इतना खर्चा भी नहीं होगा। ऐसा कहने से क्या होता है, मेरे पापा के भी अरमान हैं। मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें घर में लाए बिना चैन नहीं मिल रहा। इस तरह चोरी छुपे मिलना अब अच्छा नहीं लगता, समझो ना। जब इतने दिन इंतजार कर पाए हो तो कुछ दिन और कर लो। सुनो, अब चलना होगा, बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं, अब तो सच में सर्दी लग जाएगी। पहले ये बताओ, अगली बार कब मिलोगी, बताओ। बहुत जल्द मिलेंगे, अब चलती हूँ। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, है ना? महाजन और रोहित ने तय किया है कि अनिल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अनिल जब शहर से काम करके लौटता है तो काफी देर हो जाती है। घर लौटते समय ही उसे मार देंगे।
इसी रास्ते से अनिल रोज लौटता है, आने का समय भी हो गया है। अरे तो कब से इंतजार कर रहे हैं, समय तो कब से हो गया है, अभी तक आया नहीं। और खड़ा नहीं रह सकता मैं, उम्र हो गई है। ओहो, इतनी जल्दबाजी से काम नहीं होता है। अपन कोई सब्जी लेने थोड़े आए हैं मालिक, अपन आए हैं किसी को मारने। थोड़ा सब्र तो रखो, नेहा को पाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना होगा। अरे अनिल को मार दें तो नेहा फिर मेरी हो जाएगी, लेकिन मारेंगे कैसे? अरे मारना क्या है, हाथ पैर बांध कर नदी में फेंक देंगे, बहकर चला जाएगा। लो। पोते के दुख में बुढ़िया इसकी दादी पागल हो जाएगी। पागल बूढ़ी को चिढ़ाने में मजा आएगा। अब वो सब तो ठीक है, पर हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं नहीं बाबू, पकड़े जाने की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ तो फिर अच्छा है। मालिक मालिक, वो देखिए अनिल आ रहा है, देखिए। हाँ अब बस तू तैयार हो जा। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। आपने मुझे इस तरह से क्यों बांधा है? छोड़ो मुझे। अरे मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ, क्यों? अरे क्यों क्या, हम तुझे नदी में फेंक देंगे। अरे ये ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्या कर क्या रहे हो? मैंने क्या किया है? क्यों मुझे नदी में फेंक रहे हो? बताओ मुझे। हम ये कर रहे हैं कि तुझे मारकर हम नेहा से शादी करेंगे, और तू है हमारे रास्ते का कांटा। जब तक तू जिंदा है नेहा कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे खबरदार, नेहा को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कह रहा है मुझे मारेगा। अरे रोहित, जरा इसको धक्का देकर नदी में गिरा तो दे। दो दिन से अनिल का कुछ पता नहीं है। बूढ़ी अपने पोते को पागलों की तरह ढूंढ रही है, लेकिन कोई खबर नहीं। इधर नेहा को ये खबर नहीं है कि अनिल लापता है। नेहा घर पर है, जरा बाहर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बूढ़ी माँ, इतनी सुबह सुबह? 2 दिन से अनिल घर नहीं आया है। तेरा उससे कोई संपर्क है? मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। अपने सब रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को यहाँ खबर कर चुकी हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? अनिल का कोई पता नहीं और तुम अब आकर बता रही हो? बूढ़ी माँ, आप घर में आकर बैठिए, थोड़ा मन शांत कीजिए। नेहा के पिताजी भी घर पर नहीं है। अगर होते तो अभी उसे अनिल की खोज में भेज देते। पता नहीं लड़का कहाँ चला गया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं अनिल को कुछ हो ना गया हो। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो इस उम्र में मैं सह नहीं पाऊंगी। उसके साथ कितने सपने थे मेरे, सब सपने चूर हो गए। अनिल को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसके ऑफिस जाकर पूछताछ करती हूँ। तू कहीं नहीं जाएगी, पहले तेरे पापा आए फिर वो जाएंगे। माँ, एक इंसान लापता है और मैं घर पर बैठी रहूं? अगर तू बाहर गई तो तू भी नहीं बचेगी। महाजन के लोग तुझे उठाकर ले जाएंगे। वो शैतान महाजन तुझसे शादी करना चाहता है। ये आप क्या कह रही हो? पहले क्यों नहीं बताया? अब तो सुन लिया ना, तुझे बहुत संभल कर रहना होगा। कहीं उस महाजन ने मेरे पोते को भी नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उसे पता है कि अनिल और तेरे बीच अच्छा रिश्ता है, शायद इसी वजह से कुछ कर दिया हो। मैं उस महाजन को खत्म कर दूंगी। उस शैतान की वजह से गांव की लड़कियां चैन से नहीं रह पा रही हैं। बूढ़ी माँ, जब तक आपका पोता नहीं मिल जाता आप हमारे घर पर रहिए। मेरा दिल फट रहा है, पता नहीं मेरे पोते का क्या हुआ। जैसे भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब मैंने आपको हाथ पैर बंधे हुए नदी के किनारे पाया था। कल रात आपको होश वापस आया। आपको देखकर लगता है कि आप अच्छे घर के लड़के हैं। ये बताइए, आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे श्याम नगर मेरा गांव है। उस गांव के महाजन ने मेरी ये हालत की है।
मेरी शादी नेहा नाम की लड़की से तय है। महाजन मुझे खत्म करके नेहा से जबरन शादी करना चाहता है। मुझे रास्ते का कांटा समझकर मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। ओ समझ गया, ये ससुरा महाजन इंसान है ही नहीं। अब बताओ भला, ऐसा कोई करता है क्या? दादा, क्या आप मेरे घर जाकर खबर दे सकते हैं क्या कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ? अब श्यामनगर बहुत दूर है, पर ठीक है, मैं फिर भी चला जाऊंगा। क्या है, मेरी बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान होगी। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बेचारी दादी क्या सोच रही होगी। तो क्या आप खुद नहीं जाएंगे? अगर आप खुद जाते तो अच्छा होता। मैं बदला लूंगा, महाजन का अंत करके ही छोड़ूंगा। गांव की जवान लड़कियां हमेशा उसके डर में जीती हैं। अब उसका अंत होना चाहिए। हाँ, ये बात सही कही, मैं आपके साथ हूँ। मुसीबत में किसी का साथ देने से दिल को सुकून मिलता है। हम आपकी ही वजह से तो जिंदा हूँ। आप न होते तो शायद इस दुनिया का चेहरा भी न देख पाता। अब ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी, यहाँ मेरा कोई हाथ नहीं है। आपकी तरह अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, तभी तो ये दुनिया टिकी हुई है, वरना कब की खत्म हो जाती। धन्यवाद धन्यवाद। पोते की चिंता में बूढ़ी बीमार पड़ गई है, उसका कोई पता नहीं। उधर अचानक नेहा भी लापता हो गई है। नेहा का पिता भी घबरा गया है, समझ नहीं पा रहा क्या करे। मेरी बेटी को भी ये लोग खत्म कर देंगे, उसे वापस ले आओ, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सोचा था कुछ महीनों में अपने पोते की शादी नेहा से कर दूंगी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। महाजन ने सब खत्म कर दिया। हाँ, मैं महाजन के घर गया था बेटी की खबर लेने, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मन तो ऐसा कर रहा है कि उसका गला दबाकर खत्म कर दूं। मैं मार दूंगा उसे। हमारी आंखों के सामने दोनों लड़के लड़कियां गायब हो गए और हम चुप बैठे हैं। गांव वालों को इकट्ठा होकर उसे खत्म करना होगा महाजन को। मैं टूट चुकी हूँ। मेरी बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, बस ऊपर वाला ही जानता है। इस उम्र में इतना आघात अब मुझसे सहा नहीं जाता। बूढ़ी माँ, हमें मजबूत होना होगा, टूटना नहीं है। दो बच्चे लापता हैं और तुम कहते हो मजबूत रहो। हाँ, क्योंकि अगर हमें उनका पता लगाना है तो हिम्मत रखनी होगी। ये क्या नेहा का घर है? हाँ, ये नेहा का घर है। आप कौन हैं? दरअसल मेरा नाम अर्जुन है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अनिल ने मुझे भेजा है। अब पहले मैं अनिल के घर गया, लेकिन वहाँ मुझे कोई मिला नहीं। किसी ने बताया कि उसकी दादी नेहा के घर पे है, तो मैं यहाँ आ गया। मेरे पोते की खबर लाए हो, कैसा है वो? आपका पोता ठीक है, उसने कहा है कि उसकी चिंता ना करें। लेकिन वो वहां कैसे पहुंचा? देखिए, ये एक लंबी कहानी है। बात यह है कि समझिए कि महाजन ने उसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया। सुबह मैं नहाने गया, उसे नदी के किनारे पड़ा पाया। ऊपर वाले की कृपा से वो ठीक है। अच्छा ये बताइए, नेहा कहाँ है? उसे वो शैतान महाजन उठाकर ले गया। क्या कहा? ओहो, मैं अभी लौटकर अनिल को यह खबर देता हूँ। महाजन के लोग उसे उठा ले गए। महाजन ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा, लेकिन कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। मेरी तरह कितनी लड़कियों की जिंदगी इस महाजन ने बर्बाद कर दी है। अब ये और नहीं चल सकता। अनिल का भी कोई पता नहीं, वो जिंदा है या नहीं पता नहीं। हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे देखकर डर मत, मैं महाजन की बड़ी बीबी हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे यहाँ से निकालूंगी। प्लीज मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल दीजिए। मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत परेशान हैं। अगर तू मेरी बात मानेगी तो यहाँ से निकल पाएगी। बाहर लोग पहरा दे रहे हैं, अभी भागना मुमकिन नहीं है। अगर महाजन को पता चला कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ तो वो मुझे भी मार डालेगा। तो मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? अगर निकल नहीं पाई तो फांसी लगा लूंगी। ये गलती मत करना। तेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। 2 दिन बाद महाजन ने शादी का इंतजाम किया है। उसी दिन तू भागेगी।
मैं तुझे शादी के लिए तैयार करके पुलिस के पास ले जाऊंगी। महाजन को रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। शादी की तैयारियों में सब व्यस्त रहेंगे और मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। पुलिस के आने तक कहीं मेरी शादी ना हो जाए। अगर शादी हो गई तो सब खत्म। तू मुझ पर भरोसा रख। इस शैतान से तेरी शादी नहीं होने दूंगी। किसी भी फूल जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, जो आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। महाजन की सारी योजनाएं सफल हो चुकी हैं, इसलिए वो बहुत खुश है। इस बीच उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। घर के बाहर लाइटिंग भी करवा दी है। एक और पान दूं क्या मालिक? अरे नहीं नहीं रे, इतना पान खाकर क्या होगा, बस 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 बस। बाबू, ये आपकी कितने नंबर वाली शादी होगी? कितनी ही होगी? 5, 6, 11वीं होगी। सोच रहा हूँ कि अब ये कम से कम आखिरी हो। अब शादी विवाह नहीं करूँगा, बड़ा मेहनत हो जाती है। सिर्फ 11? मेरे परदादा ने 30 शादियां की थी। सुना है मरने के बाद भी उन्होंने शादी की थी। सच में? तो तेरे परदादा को मैं पीछे नहीं छोड़ पाया। अरे नहीं भैया, 30 बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार का इंतजाम आपने पहले कभी नहीं किया। अरे आखिरी शादी है, इसीलिए इतना इंतजाम कर रहा हूँ। तेरे घर के सबको न्योता है, नेहा के माँ बाप को भी बुलाना होगा। आखिरकार कुछ भी हो है तो वो मेरे सास ससुर, उनके बिना शादी कैसी? अगर वो नहीं आना चाहे तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, और क्या। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। नेहा को मैं खुद सजाऊंगी। तुम्हारी शादी अच्छे से हो, यही मैं भी चाहती हूँ। बहुत सोचने के बाद समझ आया कि तुम जो कर रहे हो वही ठीक है। चलो, आखिरकार तुमने मुझे समझ ही लिया, अच्छी बात है। क्या करूं, 20 साल की उम्र में शादी होकर इस घर में आ गई और यहीं रह गई। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी खुशी में शरीक हो जाऊं। नेहा से शादी करके अगर तुम सुखी रहोगे तो मैं रोकने वाली कौन हूँ? रोहित, तू एक काम कर, नेहा के माँ बाप को न्योता देने जा। अगर हो सके तो उस बूढ़ी को भी बुला ले आना, ठीक है? कौन बूढ़ी? अरे अनिल की दादी, और कौन। ओ, लगता है वो अपने पोते के गम में मर गई है। खैर चलो जाकर पता करता हूँ कहाँ है। मैं शादी की लिस्ट बनाती हूँ। क्या क्या चाहिए सब इंतजाम करना होगा। अरे भाई, जो करना है जल्दी करो, हाथ में बिल्कुल समय नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। अनिल वेश बदलकर घर लौट आया है। अगर किसी तरह महाजन को पता चल गया कि अनिल जिंदा है तो वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा। इसलिए अर्जुन की मदद से अनिल आखिरकार गांव आ सका। बेटा, तुम हमारे पास लौट आए हो, हमें बहुत शांति मिली है, लेकिन बेटी के लिए चिंता हो रही है। कल मेरी बेटी की शादी महाजन से है, क्या हम शादी रोक पाएंगे? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ तो नेहा को कुछ नहीं होगा। कल सुबह मैं थाने जाऊंगा और ठीक समय पर महाजन के घर पहुंचूंगा। जिस तरह से उस महाजन ने तुम्हें नदी में फेंक दिया था ना, महाजन कितना बुरा हो सकता है ये मैं कभी समझ नहीं पाता अगर तुम्हारे साथ ये ना होता। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना, क्या कहना चाहती हो, बोलो। कल ही नेहा की शादी अनिल से कर देना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति है? आप जो भी ठीक समझे वही होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे जैसे लड़के को बेटी देना तो हमारे भाग्य की बात है। अरे नहीं 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 नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं बहुत साधारण लड़का हूँ, लेकिन वादा करता हूँ नेहा इस घर में बहुत खुश रहेगी। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। हम जानते हैं बेटा, अगर बेटी को तुम्हारे हाथ में सौंप सके तो हम चैन से रहेंगे। तो अब से हम पक्के रिश्तेदार हुए। और एक बात, अब से आप लोगों की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस जिम्मेदारी से मुझे वंचित मत करना। अगर मेरे माँ बाप होते तो उनकी जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी पड़ती, और आप तो मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। ठीक है बेटा, माँ बाप का हक तुमसे नहीं छीनेंगे, जैसा तुम कहो।
शादी का घर चारों तरफ से रोशनी से जगमगा रहा है। तरह तरह के खाने का इंतजाम है। तू बहुत सुंदर लग रही है, नजरें हट नहीं रही। शादी होगी या नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी थाने जा रही हूँ। बिल्कुल डर मत, मन में साहस रखना। साहस तो है, आप जल्दी जाइए, देर हुई तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। कब से अकेली बैठी हूँ, उधर क्या हो रहा होगा? क्या मैं भाग जाऊं? किसी के भरोसे रहने से अच्छा है भाग जाऊं। तुम, मैं सपना देख रही हूँ क्या? तुम बिल्कुल सही देख रही हो। पुलिस आ गई है। महाजन रोहित और उसके कुछ लोग सबको गिरफ्तार करके ले गई है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा था। ओहो, ये सब बातें बाद में करेंगे। आज के दिन कोई दुख की बात मैं करना ही नहीं चाहता नेहा। तुम परी जैसी